राधे राधे फ्रेंड, हमारे पास क्या होता है ना, अक्सर जब भी कपड़ा बचता है हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन ये मैं जो ब्लाउज आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बहुत ही कम कपड़े में और बचे हुए टुकड़ों से बनाया है। ये मेरे पास कुछ सूट के टुकड़े बचे हुए थे, जिसमें से प्लेन फैब्रिक है वो सलवार का है और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो उस कुर्ते का है। अब हम पहले ब्लाउज के लिए पेपर पे पूरा इसका मेजरमेंट, इसका फर्मा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे, फिर अपना ब्लाउज स्टिच करेंगे। यहाँ पे जो ब्लाउज है ना, मैं 41 साइज का बना रही हूँ और जो हमारी लेंथ है ना वो रख रही हूँ मैं 16 इंच। यहाँ पे मैंने 41 साइज के हिसाब से इसको 4 फोल्ड पेपर रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से मार्क कर लिया है और नीचे लंबाई का भी मार्क करके इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जो हमारा फिटिंग वाला निशान है वहाँ पे भी हमने कुछ इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको करने के बाद मैं ½ इंच ऊपर से कुछ एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, जो कि हमारा शोल्डर जब भी डाउन करेंगे उसके लिए हमारा मेजरमेंट में ये लाइन आएगी। और यहाँ पे मैं इसका नेक है ना जो 3 इंच का बना रही हूँ, मतलब पीछे से बिल्कुल छोटा बंद नेक बना रही हूँ। और मैंने कुछ इस तरीके से बॉक्स बना के उसको राउंड शेप दे दिया है। और हमारी जो लाइन खींची थी उसको हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। डाउन करने से क्या होता है, जब भी हम बैक में छोटा गला बनाते हैं ना, तो हमारे गले में कभी भी खिंचाव पैदा नहीं होता। और इसके बाद हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ 41 साइज का बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने शोल्डर को मार्क कर लिया है। आप जिस भी साइज का बनाएं अपना उस हिसाब से शोल्डर को मार्क कर लें। और शोल्डर को कुछ हम इस तरीके से हल्के हाथ से राउंड शेप देंगे और पेपर को हम कटिंग कर देंगे। अभी ये हमने केवल बैक पार्ट की कटिंग की है, हमारी जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो अभी बाकी है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग फ्री करेंगे, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का थोड़ा हम पीछे से काटेंगे, क्योंकि हम कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं इसलिए। यहाँ पे मैंने फिटिंग का मेजरमेंट कर लिया है, नेक का मेजरमेंट कर लिया है। नेक हमने रखा है 7 इंच। इस तरीके का बॉक्स बनाकर हम इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और शोल्डर में हम अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालते हैं उसके लिए कटिंग दे देंगे। यहाँ पे हमारा गला तैयार है, शोल्डर तैयार है। इसके बाद हम इसका जो तीरा रहता है ना उसका मार्क करेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए तीरे को इस तरीके से तिरछा कर देंगे। और तिरछा करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। अब मैं इसको कटोरी कट ब्लाउज बना रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, फिटिंग का इस तरीके से इंच टेप रख के पीछे की तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे, उस लाइन को कर देंगे ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमारा गले का राउंड आता है वहाँ से हम इस लाइन को इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए फिनिश करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा डॉट डलेगा उसका लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और पेपर को हम अपने को कटिंग करके फ्री करेंगे। अब यहाँ पे हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट के रेडी है। अब इसको हमारा जो टुकड़े थे छोटे छोटे उन पे रख के ब्लाउज को निकालेंगे। यहाँ पे कुछ फैब्रिक प्रिंटेड है, कुछ प्लेन है। अब मैं इसमें थोड़ा क्या करूँगी, प्रिंटेड फैब्रिक में से जो हमारी कटोरी ब्लाउज की हैं उसको निकालूंगी। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डाट के लिए 1 इंच आगे की तरफ से और 1 इंच साइड की तरफ से, दोनों तरफ से 1-1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा लेने पे हमारा जो फैब्रिक है ना वो जो एक्स्ट्रा लिया है वो डाट में चला जाएगा। अब इसके बाद हम इसका जो साइड का पैनल है ना उसको हम प्लेन निकालेंगे। इस तरीके से हम इसको कैंची से मदद से फ्री कर लेंगे। कटिंग तो ज़्यादातर जो भी सिलाई करता है उसको आती ही है। अब ये प्लेन फैब्रिक में से हम तीरा भी निकालेंगे। आइए हम अपनी सिलाई मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक को जॉइंट किया है, प्लेन को और प्रिंटेड को। और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस तरीके से रख के इसको फ्री कर लेंगे। इसमें कॉर्नर में ना छोटा सा कपड़ा कम पड़ गया है, तो यहाँ पे हम आप चाहो तो जॉइंट डाल सकती हो, ना चाहो तो ना, क्योंकि ये चला जाता है हमारा फिटिंग में। मैंने यहाँ पे जॉइंट डाल लिया है, उससे क्या होता है ना हमारा प्रॉपर पूरा अच्छी तरीके से शेप आता है। अब हम यहाँ पे हमारी जो कटोरी है उसको इस तरीके से हम मार्क करके थोड़ा सा कैंची से कट लगाएंगे। कट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी हम दोनों में डाट डालेंगे तो हमारा एक इधर एक इधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसलिए हम इस पर कटिंग लगा के इस तरीके से दोनों तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हमारा जो प्लेन वाला साइड वाला पोर्शन है उसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे और मेजरमेंट करके दोनों को स्टिच कर देंगे। आप देख सकते हैं आपको क्या करना है,
कि ना तो आपको नीचे वाला कपड़ा खींचना है और ना ही आपको ऊपर वाला कपड़ा खींचना है, क्योंकि आप जिस भी कपड़े को खींचोगे ना उसी में झोल आ जाएगी, और जब भी झोल आती है ना तो ब्लाउज प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं बैठता है। यहाँ पे मैंने दोनों पोर्शन लगा के रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कैंची की मदद से निकाल देंगे। निकालने के बाद हमारा ये तीरा है, तीरा तो सबको काटना आता ही है, तीरा यहाँ पे मैंने लगा के फ्री कर दिया है। तीरा लगाने के बाद हम ब्लाउज में लगाएंगे बटन पट्टी। जो बटन पहनते हैं वो बटन पट्टी लगा सकते हैं, जो उक वाले ब्लाउज पहनते हैं वो उक वाली पट्टी लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से लगती हैं। यहाँ पे दोनों हमारे पार्ट रेडी हैं, बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी। अब हम इसको शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे, और शोल्डर से जॉइंट करते हुए हम क्या करेंगे, शोल्डर से तरफ से हल्का सा डाउन किया है ना तो उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे। और जो बाजू है मेरी वो मैंने थोड़ी डिजाइनर बनाई है, इसको हम बैक बाजू को फ्रंट में रखते हुए पूरा मेजरमेंट कर लेंगे, और हम इसको नेक को तैयार करें। नेक के लिए मैं क्या करूँगी, एक कपड़ा जो प्रिंटेड वाला है वो यूज करूँगी, और 1-1 इंच की इस तरीके से हम पट्टी निकालेंगे। पट्टी मैंने 1-1 इंच की निकाली है, क्योंकि हम ना तो इस पर पाइपिंग बनाएंगे और ना ही अंदर जो फोल्ड करते हैं वो वाली पट्टी में। मैं इसको कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि ब्लाउज थोड़ा लुक आए। और पट्टी को आप इस तरीके से स्टिच कर लीजिए, और उसको पट्टी को लगाते समय ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा खींचना नहीं है। खींचने से क्या हो जाएगा, उसमें झोल आ जाएगी। और हम इसको आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ फोल्ड करके हम इस तरीके से इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। आपको ध्यान रहे कि गोलाई को उंगलियों से अच्छी तरह दबाते हुए, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटाते हुए गले की पट्टी को हम सिलाई लगाकर फिनिश कर लेंगे। और इस पे हम किनारे से भी एक और सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो पट्टी है ना वो बहुत ही सुंदर लगेगी गले पे। मैंने कुछ इस तरीके से इसको लगा के तैयार कर लिया। अब हम इसकी बैक पार्ट में है वो फोल्ड कर देंगे और इसकी फिटिंग का पूरा मेजरमेंट लेंगे। अब फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आप पूरे ब्लाउज को कुछ इस तरीके से इंची टेप की मदद से मेजरमेंट करिए, और आप जितना भी ब्लाउज बना रहे हैं उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा जा रहा है ना उसको इस तरीके से आप 4 फोल्ड कर लीजिए, और ब्लाउज पे इस तरीके से आप रख के मार्क कर लीजिए। जब भी आप इस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं ना तो ब्लाउज में जो सिलाई फिटिंग की लगाती है वो केवल सिंगल सिलाई में ही ब्लाउज फिटिंग आ जाता है। हमारी डाट है ना जो वो हम डालेंगे जॉइंट पे, जिससे कि वो ज़्यादा दिखे नहीं। अब हमारा ब्लाउज बन के तैयार है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। मैं आप लोगों को इसको ज़रा पहन के दिखाती हूँ तो समझ में आएगा ये पहनने के बाद कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। और बनने के बाद अगर आपको ये ब्लाउज मेरा आइडिया और ब्लाउज दोनों चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।